रात के 3 बज रहे हैं। कमरा मुकम्मल अंधेरे में डूबा हुआ है और सिर्फ मोबाइल स्क्रीन की नीली रोशनी एक हाथ पर पड़ रही है, जबकि अंगूठा मुसलसल ऊपर स्क्रॉल कर रहा है। आज इंसान के पास मूवीज, शॉर्ट्स और वीडियो गेम्स पहले से कहीं ज्यादा मौजूद हैं, लेकिन उन बेशुमार एंटरटेनमेंट चीजों के बावजूद बेचैनी, एंग्जाइटी और दिल की खालीपन की कैफियत अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। हमने इस आदत को रिलैक्सेशन का नाम दे दिया है। हम खुद से कहते हैं कि हम रिलैक्स हो रहे हैं, लेकिन हकीकत में हम सुकून हासिल नहीं कर रहे। हम सिर्फ अपनी जिंदगी की हकीकतों से खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी दलील यह है कि जैसे ही मोबाइल बंद होता है, फौरन खामोशी वापस आ जाती है और उसके साथ बोर्डम और अनीस की एक लहर भी। हम आराम नहीं कर रहे, बल्कि रुके हुए हैं। हमारी डिवाइसेस हमें एक मुसलसल जहनी बेचैनी में कैद रखती हैं, जिसे बड़ी चालाकी से लीजर का नाम दिया गया है। डोपामीन को लोग गलत समझते हैं। यह सिर्फ खुशी का केमिकल नहीं, बल्कि सीकिंग और एंटिसिपेशन का केमिकल है। टेक कंपनीज एक तरीका इस्तेमाल करती हैं जिसे वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट कहते हैं। यानी अगर रिवॉर्ड हर बार एक जैसा हो तो दिमाग बोर हो जाता है, लेकिन अगर रिवॉर्ड गैर मुतवक्के हो तो दिमाग मुसलसल मुतवज्जे रहता है, बिल्कुल स्लॉट मशीन की तरह। जब कोई इसका लीवर खींचता है तो उसे मालूम नहीं होता कि जैकपॉट मिलेगा या कुछ भी नहीं। सोशल मीडिया भी इसी उसूल पर बनाया गया है। हर बार जब आप फीड रिफ्रेश करते हैं तो आपको मालूम नहीं होता कि आगे कोई जोक होगा, कोई ट्रेजेडी या कोई नोटिफिकेशन। यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी दिमाग में डोपामीन पैदा करती है और हर स्वाइप एक स्लॉट मशीन के लेवर जैसा बन जाता है। आम कामों में एक इख्तिताम होता है, एक फिनिश लाइन होती है, जिसके बाद इंसान को सैटिस्फैक्शन महसूस होता है। लेकिन इन्फिनिट स्क्रॉल में कोई इख्तिताम नहीं, इसीलिए इंसान कभी मुकम्मल सुकून महसूस नहीं करता। वो मुसलसल ऐसी चीज तलाश करता रहता है जो हकीकत में उसे कभी मिलने के लिए डिजाइन ही नहीं की गई। जब हम जिंदगी के प्रेशर और जहनी परेशानियों से थक जाते हैं तो जिस्म एक फ्रीज रिस्पॉन्स में चला जाता है। इसीलिए लोग घंटों बिस्तर पर लेटे मोबाइल चलाते रहते हैं। ये दरअसल मुश्किल इमोशन से भागने का एक लाशऊरी तरीका है। ये कैफियत इस्लामी तसव्वुर लहूल हदीस से मिलती जुलती है, यानी ऐसी फजूल और बेमकसद चीजें जो इंसान को ट्रूथ और पर्पस से दूर कर दें। हम अपनी सबसे कीमती चीज यानी टाइम सुस्ती डिस्ट्रैक्शन के बदले जाया कर रहे हैं, और नतीजा ये है कि दिल अंदर से खाली होता जा रहा है। बिहेवियरल साइंस कहती है कि बुरी आदत सिर्फ खत्म नहीं होती, बल्कि उसे एक नई आदत से रिप्लेस करना पड़ता है। फजर की नमाज इसी तब्दीली का एक ताकतवर जरिया है। फजर के लिए जल्दी उठना, ठंडे पानी से वुजू करना और नमाज के लिए खड़ा होना इंसान के जिस्म और दिमाग को एक नई हालत में ले जाता है। ये डिजिटल एपैथी को तोड़ देता है। फजर का वक्त भी सिर्फ क्लॉक के मुताबिक नहीं, बल्कि सूरज और जमीन की खास तरतीब के मुताबिक मुकर्रर किया गया है। इस वक्त सूरज की रोशनी एक खास अंदाज में जमीन तक पहुंचती है और हमारी आंखें इसी लाइट स्पेक्ट्रम को महसूस करके जिस्म को बेदार होने का सिग्नल देती हैं। फजर की रोशनी इंसान के बायोलॉजिकल सिस्टम को कुदरत के साथ दोबारा सिंक करती है। ये मोबाइल की आर्टिफिशियल दुनिया से निकालकर इंसान को कायनात की असल तरतीब से जोड़ देती है। आधी रात की मोबाइल स्क्रीन के शोर के मुकाबले में फजर का सुकून एक हीलिंग क्वाइट रखता है। ये खामोशी इंसान के अंदर नफ्से मुतमइन्ना पैदा करती है, यानी ऐसा दिल जो हकीकी सुकून पा चुका हो। ऐसा सुकून जो कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म कभी नहीं दे सकता। अब सोचें, कल सुबह आप सबसे पहले क्या देखना चाहते हैं? एक चमकती हुई स्क्रीन या एक नए दिन की हकीकी रोशनी? दिमाग शायद डोपामीन के शोर को पसंद करे, लेकिन दिल को असल में एक मुख्तलिफ किस्म के सुकून की जरूरत होती है।